हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज शुरू किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 का 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं डीके गोयल बुक से। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आपको एमसीक्यू जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। और आपको नंबर भी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपका नॉलेज अच्छी होती है, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूर चाहिए एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या, पहले जान लीजिए। किसी भी एसेट्स को परचेज करना, एक्वायर करना, एक्विजिशन करना क्या कहलाता है, या एसेट्स में इरेक्शन कर देना क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अगर आप किसी एसेट्स को परचेज करने में आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मशीनरी परचेज करेंगे आप तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। आप मशीनरी परचेज करके ले आए बिजनेस में, अब मशीनरी से आप कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहेंगे, कई सालों तक करते रहेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट देता रहे। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट देता रहे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में, फर्नीचर से 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आप उसी फर्नीचर से आप बेनिफिट लेते रहेंगे, है ना। आपने लैंड परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज किया, इससे आप बिजनेस के लिए लंबे समय तक आप बेनिफिट लेते रहेंगे। इस तरह का एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चे। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात तो वेजेज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको विद इन ईयर में मिल जाए, जिसका बेनिफिट क्या हो, 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे वेजेज पे करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, डिस्काउंट पे करना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना, इस तरह के एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक नहीं मिलता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं मिलता हमको। जैसे रेंट आपने 1 महीने का पे किया तो आप 1 ही महीने काम कर सकते हैं, अगले महीने आपको मकान मालिक निकाल के भगा देगा, याद रखिएगा। सैलरी आप एम्प्लाई को जब तक दे रहे हैं तभी तक काम करेगा, आप सैलरी देना बंद कर देंगे, एम्प्लाई भाग जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, एम्प्लाई काम नहीं करेगा, है ना। तो सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, एक्सपेंस हो गया, वेजेज हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, इस तरह का एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेजेज हो गया। वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप किसी भी नई बिल्डिंग के बनने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आप वेजेज पे कर रहे हैं, तो वेजेज क्या होगा, उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, उस एसेट्स की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह का एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस तरह का एक्सपेंस क्या है, नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, किसी भी एसेट्स को परचेज करते समय या मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितने रिलेटेड उससे एक्सपेंस होते हैं, एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसेज ऑफ बिल्डिंग, अब देखिए कोई बिल्डिंग पहले से है और आप उसका रिपेयर करवा रहे हैं, तो रिपेयर कराना क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी अभी बताया आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमको क्या हो, विद इन ईयर मिलता रहे। जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, अगर आप कैरेज हो गया, अगर आप ये पे कर रहे हैं तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट हमको क्या होगा, विद इन ईयर मिलेगा। क्या मिलेगा, विद इन ईयर मिलेगा। जैसे रिपेयर एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस क्या है भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने बिल्डिंग बनवा लिया, आपको लंबे समय तक बेनिफिट देता रहेगा, कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा। एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, आप कोई मशीनरी परचेज करके लाए हैं, उससे आप उस मशीनरी से आप कई सालों तक फायदा उठाते रहेंगे, ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अ पर्सन हु ओज, इसका मतलब क्या है बच्चे, लोन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चे, लोन मनी टू द फर्म। देखिए टू द फर्म लगा है तो इसका मतलब है डिप्टर्स है। अ पर्सन टू हुम मनी इज
ओड बाय द फर्म। यहाँ क्या लगा है बच्चे, बाय द फर्म लगा है, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स। जिनको पैसा पे करना होता है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे पैसा रिसीव करना होता है वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं। कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुड्स मीन्स। अच्छा, गुड्स मीन्स क्या होता है बिजनेस में, जिस सामान का आप बिजनेस करते हैं उसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। जिस सामान का आप बिजनेस करते हैं बच्चे उसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप जिस सामान का बिजनेस करते हैं यानी आप कहीं से परचेज करके लाएंगे, फिर आप उसको क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। आप कहीं से परचेज करके लाएंगे फिर उसको क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। तो कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए होगा। कौन सा सही होगा, ए होगा। यहां देखिए, आपने खरीदा लेकिन आपने सोल्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर हो गए। कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए। आपने सोल्ड नहीं किया, आपने यूज कर लिया, तो ये गुड्स नहीं होगा। ठीक है, कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, आपने किसी भी सामान का क्या किया भाई, एसेट्स की तरह यूज किया, ये क्या है, आपका गुड्स नहीं है। यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि आप किसी भी सामान को परचेज करिए फिर उसको सोल्ड कर दीजिए, इसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है किसी भी बिजनेस में। ठीक है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में। ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर को, होलसेलर कंपनी रिटेलर को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल करने के लिए जो डिस्काउंट देती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर को, होलसेलर कंपनी रिटेलर को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेलिंग और परचेजिंग करने के लिए जो डिस्काउंट देती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, बल्क में। ठीक है, और कौन अलाउ करता है इसको, सेलर अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है, सेलर अलाउ करता है। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है तब। यानी आंसर नंबर कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द पर्सन, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव। कोई गुड्स परचेज कर लिया है, कोई गुड्स रिसीव कर लिया है और वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है, वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है। कोई गुड्स परचेज कर लिया है, इसका मतलब है कोई सेलर, कोई है भाई, है ना। कोई गुड्स परचेज कर लिया है या कोई क्या कर लिया है, सर्विस को रिसीव कर लिया है। क्या कर लिया है, सर्विस को रिसीव कर लिया है और वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है, डज नॉट पे। इसका मतलब वो कौन है भाई, डेटर्स है, जिनसे पैसा हमको रिकवर नहीं हो पाता, जिनसे पैसा हमको रिसीव नहीं हो पाता, या जिनसे पैसा रिसीव करना हो, जिनसे पैसा रिकवर करना हो, वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं। कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ना। ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। तो क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, तो इसमें कौन सा होगा भाई, क्या लिखा है, सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल ये गलत जवाब है। क्या लिखा है, इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल इसको बुक में शो नहीं किया जाता है, इसको बुक में दिखाया नहीं जाता है, इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे दिया जाता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैश डिस्काउंट इज, अब ऑप्शन देख के आप कमेंट करके बताइएगा कैश डिस्काउंट क्या है, बताइए कैश डिस्काउंट इज क्या है, बताइए कमेंट करके बताइएगा कैश डिस्काउंट क्या है। लिखा है कौन कौन सा ऑप्शन है बच्चे, विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। पहली बात तो गुड्स को सेल करते समय जो अलाउ किया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ये भी नहीं होगा। विच इज रिसीव बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और परचेज, ये भी नहीं होगा। विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। देखिए कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, जब आप पेमेंट करेंगे जी। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें, जल्दी से जल्दी पैसा क्या हो जाए भाई, पेमेंट हो जाए। इस लालच में क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन दिया जाता है और इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, एक फिक्स होता है कि आप उसी समय में आप पे कर दीजिए। तभी जैसे आपको ऑफर किया गया
कि आप 3 दिन में पैसा पे करते हैं तो आपको 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप 3 दिन में पैसा पे नहीं करते हैं तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आप चौथे दिन जाएंगे। तो इसमें आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। जब आप क्या करेंगे भाई, पेमेंट आपका जब क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो उसी समय आपका रिसीव होगा, कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, उसी समय रिसीव होगा। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन दिया जाता है, इसको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी क्या कर दें, पेमेंट कर दें, जल्दी से जल्दी पैसा क्या हो जाए भाई, पेमेंट हो जाए। इसलिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स क्या होता है, ऐसा कोई भी एसेट्स जो कैश में विद इन क्या हो जाए भाई, विद इन ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है। क्या है, करंट एसेट्स है। अब इसमें लिखा है डू नॉट इंक्लूड। डेप्टर्स आपका करंट एसेट्स है, मोटर कार क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस क्या है आपका, करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका, करंट एसेट्स है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट, करंट एसेट्स है। अब यहाँ मोटर कार फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स, मोटर कार क्या है बच्चे, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू कैश मोर देन 12 मंथ। अब इसमें पूछा है डू नॉट इंक्लूड, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कि करंट एसेट्स में किसको शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल एसेट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं टेंजिबल एसेट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। पहली बात तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है, स्टॉक टेंजिबल एसेट्स है, कैश क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो पूछा है डू नॉट इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, तो पहली बात तो पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस इंटेंजिबल। स्टॉक, स्टॉक क्या है बच्चे, टेंजिबल एसेट्स है। स्टॉक क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। वेस्टिंग एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, वेस्टिंग एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है बच्चे, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, आप बता सकते हैं। ऐसा कोई भी एसेट्स जो लिमिटेड हो, जो लिमिटेड हो और एक दिन, एक ना एक दिन क्या हो जाए, खत्म। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल माइन, गोल्ड माइन, स्टोन माइन, ये सब क्या है आपका, वेस्टिंग एसेट्स है। ये कभी न कभी वेस्ट हो जाएगा। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, ये सब लिमिटेड है। ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे आपका माइंस क्या है, गोल्ड माइन, कोल माइन, स्टोन माइन, ये क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है आपका। उसके बाद क्या है, पेटेंट, पेटेंट 20 साल के लिए होता है, ये भी क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है। ट्रेडमार्क क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग वेस्टिंग एसेट्स नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है। ये फिक्स एसेट्स है या इसी को नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन ईयर में कर दिया जाए उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो डिवेंचर, डिवेंचर आपका क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। डिवेंचर जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, ठीक है। बिल्स पेबल आपका क्या है, करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। कैपिटल आपका क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो क्रेडिटर्स पहली बात तो क्या है, करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या है बच्चे, करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। लेकिन प्रीपेड क्या है आपका, करंट एसेट्स है। प्रीपेड क्या है बच्चे, करंट एसेट्स है। लिखा है डू नॉट इंक्लूड, तो आंसर नंबर डी सही होगा, ये आपका करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, मेहनत करें। ठीक है, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बाय बाय।